राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने किस नाटक की रचना नहीं की? ए नागानंद, बी कादम्बरी, सी रत्नावली, डी प्रियदर्शिका। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी कादम्बरी। जबकि बाणभट्ट ने की थी इनकी रचना। अर्थचरित्र और कादम्बरी ग्रंथों की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ? ए 1916 ईस्वी, बी 1927 ईस्वी, सी 1921, डी 1911। तो कब हुआ था ये लखनऊ पैक्ट? ए 1916 ईस्वी में। और ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और इस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था जिसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता था? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल का नेता और डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो राष्ट्र का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत में राष्ट्रपति एकता व अखंडता का प्रतीक और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, देश का मुखिया, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान और संवैधानिक प्रधान तथा संविधान का सुप्रीम कमांडर होता था। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंध स्थित है? ए कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, बी कर्क रेखा और भूमध्य रेखा में, सी मकर रेखा और भूमध्य रेखा में हो, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। उष्ण कटिबंधीय है। कर्क रेखा और मकर रेखा का 23.5 डिग्री और मकर रेखा में 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित है। और इस ताप कटिबंध में वर्ष भर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है? लंबवत पड़ती है। अगला प्रश्न है, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? ए 15 वर्ष, बी प्रतिवर्ष, सी 5 वर्ष और डी 10 वर्ष। तो कितने वर्ष में की जाती है? यह डी 10 वर्ष में। भारत में जनगणना हर 10 साल में एक बार की जाती है और 2011 की जनगणना 1872 में क्रमिक रूप से 15वीं जनगणना है और यह भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 7वीं व 21वीं सदी में थी। यह दूसरी जनगणना है और कोरोना के कारण अब तक 2021 में 16वीं जनगणना होनी थी जो नहीं हुई है, उसे रोक लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1659 में किसने जोधपुर शहर बसाया था? ए राव जोधा, बी राव रणमल, सी राव सुजा, डी राव सातलदेव। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए राव जोधा। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर नगर बसाया था और इसने अपनी शक्ति का इसे केंद्र बनाया था। साथ ही इन्होंने चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर एक दुर्ग, कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग का नाम भी बनवाया था। अगला प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत का संबंध था? ए बेगू किसान आंदोलन से, बी एकी किसान आंदोलन से, सी मारवाड़ किसान आंदोलन से और डी सीकर किसान आंदोलन से। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी एकी किसान आंदोलन से। और इसे एक अन्य नाम से भी बोला जाता था, भूमट आंदोलन को ही एकी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। और उन्होंने ये किसके विरुद्ध चलाया था? कर तथा बेगार के विरुद्ध। और कौन से सन में? 1921 में मार्तकुंडिया चित्तौड़गढ़ में एकी आंदोलन चलाया था उन्होंने। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? ए इस्पात से, बी पेट्रोलियम से, सी मकबरा से और डी जूट से। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी पेट्रोलियम से। और यह क्षेत्र तेल अनुसंधान के लिए जाना जाता है और यह डिगबोई तेल क्षेत्र की खोज एशिया की पहली व विश्व की दूसरी वाणिज्यिक रूप में सफल तेल क्षेत्र की खोज की थी। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया? ए महात्मा गांधी ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने, डी उपरोक्त सभी ने। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी उपरोक्त सभी ने ही भाग नहीं लिया था क्योंकि 12 नवंबर 1930 को ये कब हुआ था? 1930 से और 13 जनवरी से 1931 तक लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। लेकिन गांधी जी और कांग्रेस के सम्मेलन में किसी ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? ए मोहम्मद गोरे ने, बी मोहम्मद बिन कासिम ने, सी औरंगजेब ने और डी अकबर ने। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी मोहम्मद बिन कासिम ने। क्योंकि यह 712 ईस्वी में भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया और यह सिंध व मुल्तान पर किया था इन्होंने। और यह किसके विरुद्ध? जैसे सिंध के ब्राह्मण वंशी शासक दाहिर को रावर के युद्ध में पराजित किया था इन्होंने और भारत में प्रथम जजिया कर सिंध